आईएसपी क्लासेस में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसे कि हमें पता है कि 3 तारीख से एस1 की एग्जाम शुरू होने वाली, तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है कि अकाउंट में या स्टेट में कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स आने वाले हैं, टोटल कितने चैप्टर आने वाले हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को यही रहता है। स्कूल में बता देते भाई 4 चैप्टर आएंगे स्टेट के अंदर, अकाउंट में पार्ट 1 आएगा, 1 से लेकर 10 चैप्टर आएंगे। तो कौन से चैप्टर में हम कितना पढ़े, क्योंकि चैप्टर बड़े बड़े होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं स्टडी के अंदर, अकाउंट में बहुत सारे रोजनाम याद करने हैं। तो अलग अलग चैप्टर के अंदर अलग अलग क्वेश्चन है। तो हम किस सेक्शन के लिए कौन सा चैप्टर अच्छे से रेडी करें, जैसे सेक्शन सी के लिए क्या पढ़े, सेक्शन डी के लिए क्या पढ़े, ई के लिए, एफ के लिए। ए में एमसीक्यू आएंगे, बी में थ्योरी आएगी, तो किस चैप्टर से थ्योरी हम ज्यादा पढ़े, किस चैप्टर से कम थ्योरी पढ़े, किस में बड़े बड़े सॉल्यूशन करने, किस में छोटे वाले सॉल्यूशन करने। तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है हमारे लिए। तो उसी के लिए हम इजीली तुमको आप लोग के लिए हम पेपर पैटर्न बना के लाए हैं कि सेक्शन ए में क्या पढ़ना है, सेक्शन बी में क्या लेना है, सेक्शन सी में कितने में से कितने क्वेश्चन करने हैं। सारे क्वेश्चन करने नहीं होते, तो उसके लिए अकॉर्डिंग हमने आपके लिए एकदम बेहतर ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है एस1 की एग्जाम के लिए। तो एस1 की एग्जाम में टोटल अभी हम स्टार्ट करेंगे स्टेट, उसमें कितने सेक्शन आने वाले हैं। तो टोटल सेक्शन आएगा उसके अंदर बी, सी, डी, ई और एफ। कुल मिला के कितने सेक्शन आने वाले, 6 सेक्शन आने वाले। तो सेक्शन ए में क्या आता है, सिर्फ 10 प्रश्न आएगी, वो भी क्या हो गया, एमसीक्यू होंगे। कितने, हर एक एमसीक्यू कितने मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का। सेक्शन बी में कुल 5 प्रश्न होंगे, तो पांचों के 5 हमें करने रहेंगे। हर एक प्रश्न का कितना मार्क्स मिलने वाला है, 1 मार्क्स। तो 5 मार्क्स वहां पर हो गए। सेक्शन सी में कुल प्रश्न कितने आने वाले हैं, 6 प्रश्न आएंगे, और उनमें से कोई भी कितने करने हमारे को, 4 ही करने, यानी कि 6 में से कितने अटेम्प्ट करने, सिर्फ 4 क्वेश्चन। और प्रत्येक प्रश्न कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का। तो 4 × 2 कितने हो गए हमारे, 8 मार्क्स। सेक्शन डी में कुल कितने प्रश्न आने वाले हैं, 5 प्रश्न, उसमें से करने कितने, सिर्फ हमें 3, और प्रत्येक प्रश्न कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का। तो कुल मिलाकर कितने मार्क्स मिलेंगे, 9 मार्क्स। ये जितने भी देखो सेक्शन ए और सेक्शन बी में क्या ओनली फॉर थियरी है। तो मैं थियरी तुम्हें लास्ट में बता दूंगा कि कौन सी थियरी तुम्हें पढ़नी है, वो पढ़ लेना। सेक्शन सी में, डी में, ई में और एफ में प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो सारे मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है ना। तो एकदम लास्ट तक देखना अच्छे से कि कौन कौन से प्रश्न सर ने सॉल्व करवाए हुए। सेक्शन डी में कुल कितने प्रश्न आएंगे, 5 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का, उसमें से करने कितने, सिर्फ हमें 3 क्वेश्चन। सेक्शन ए में कुल कितने क्वेश्चन आने वाले, 3 क्वेश्चन, उसमें से करने कितने, सिर्फ हमें 2 ही क्वेश्चन करने, और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का। तो 2 × 4 करके कितने मार्क्स मिल जाएंगे हमारे को, 8 मार्क्स। पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, एकदम लास्ट तक जरूर देखना। सेक्शन एफ में कितने क्वेश्चन आने वाले, 3 क्वेश्चन, उसमें से करने कितने, सिर्फ हमें 2, और प्रत्येक प्रश्न कितने मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का। तो कितने मार्क्स मिल जाएंगे हमें, 10। ऐसे हम पूरे सेक्शन के अंदर अटेम्प्ट करेंगे तो पूरे कितने मार्क्स आएंगे, 50, और पूरे 50 में से 50 आएंगे आप लोगों को। देखना कितने मैंने प्रश्न करवाए हुए, आईएमपी क्वेश्चन कुछ टिक करवाऊंगा, उसमें से कर लेना 100% हमारे 50 और 50 मार्क्स आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ प्रश्न यहाँ पे लिखे हुए, ये कौन से सेक्शन के लिए है, ये सेक्शन एफ के लिए। हम पहले बड़े प्रश्न करवा दे रहे, फिर सेक्शन ए, फिर सेक्शन डी, फिर सेक्शन सी, फिर ए और बी के क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे आज सेक्शन एफ के। तो एफ में देखो मैंने कुल 5 प्रश्न मैंने मेरे हिसाब से सिलेक्ट करे हुए, 101% आएगा इसी में से, ठीक है। तो ध्यान से करना। मे भी पॉसिबल क्या हो सकता है कि भाई यहाँ पर हमने वर्ग 0 से 10 ली है, तो हो सकता है वहां पर 20 से 30 आ जाए। करने का तरीका सेम ही आने वाला, कुछ भी चेंजेस होने वाला नहीं है। तो जिससे कि पहला प्रश्न में हमें क्या निकालनी है, मध्यिका निकालनी है। फिर यहाँ पे क्या निकालना है, भूयष्टक ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या निकालना है, माध्य निकालना है। यहाँ पर हमें निकालना है चतुर्थक विचरण और चतुर्थक विचलनांक। और यहाँ पर बोला होगा कभी कभी ये नाम ना दे करके वहां पर क्या दे देगा, प्रसार मान दे देगा कि योग्य प्रसार मान ज्ञात कीजिए। तो वो कंफ्यूज, सर ऐसा तो कुछ सूत्र था ही नहीं कि योग्य प्रसार मान। तो योग्य प्रसार मान का मतलब क्या होता है कि तुम्हें क्या निकालना है, चतुर्थक ही निकालना है, क्यूडी वाला सूत्र लगा के ही सॉल्व करना है, अलग से कोई सूत्र लगाना नहीं है, ठीक है। तो इनमें से मैं एक आध प्रश्न आप लोग को सॉल्व करवाता हूँ, जो एग्जाम में मुझे लग रहा है 100% उसी में से कुछ ना कुछ आ सकता है, ठीक है। तो देखिए जैसे हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मध्यिका वाला, एक ये मैं आपको करवा देता हूँ मध्यिका वाला, और एक मैं आपको करा देता हूँ ये भूयष्टक वाला, सॉरी चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलनांक वाला। बाकी ये सब क्वेश्चन आप लोग एक बार करना सॉल्यूशन खुद से। कहीं पे डाउट लगे तो मैसेज करना, कमेंट करना अंदर कि सर ये मुझे प्रश्न नहीं आ रहा है, तो जरा एक बार सॉल्यूशन बता दो। तो उसका भी वीडियो हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम से पहले जल्द से जल्द आपको दिया जाए, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन पहला और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से लिख लो, कि टिक कर लो बुक के अंदर, या लिख लोगे तो बेहतर रहेगा टिक करने से, क्योंकि लिख के हमें याद भी रहेगा कि कौन से क्वेश्चन हमने लिखे हुए, ठीक है। तो टिक करने से बेहतर इतना ढूंढने में वक्त लगाओगे, तो फटाफट क्या करो, इसको लिख लो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम चौथे नंबर वाला। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या निकालना हमें यहाँ पर कि एक विस्तार में रहती 130 व्यक्तियों की मासिक आय निम्नलिखित है, उस पर से मध्यिका का मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी मध्यिका निकालना हो तो वर्ग कर दिए हो तो सबसे पहले क्या लिख लो, वर्ग। उसके बाद एफ का मान कंपलसरी लिख देना हमें, 2 लिखने के बाद उसके बाद क्या निकालना हमें, CFI संचय आवृत्ति निकालनी पड़ेगी। तो चलो निकालेंगे संचय आवृत्ति निकालने के तरीके को। तो जो एफ का पहला मान होगा सेम लिखेंगे, 6 का 6 सेम। फिर नीचे की कीमत क्या करेंगे, उसमें जोड़ते चलेंगे। तो 14 + 6 कितना हो जाएगा, 20।
20 प्लस 31 कितना हो जाएगा 51, 51 प्लस करेंगे 35 तो ये आ जाएगा 86, 86 प्लस कितना करेंगे 28 तो ये कितना हो जाएगा 114, 114 प्लस कितना करेंगे 16 तो 114 प्लस 16 करेंगे तो 130। देखो हमें कुल बताया था कितने थे 130, तो कुल मिला के कितना आ गया हमारे पास 130 और यहाँ पर जोड़ने में भी कितना आएगा 130। आया था समझ में। जैसे हम ये सॉल्व कर ले उसके बाद क्या निकालेंगे कि भाई m बराबर, तो लिखने स्टार्ट करेंगे m बराबर n बटे में 2 वहां अवलोकन का मूल्य, वहां अवलोकन का मूल्य। चलो n का मान कितना लिया हमने 130 आया हुआ, यहाँ रख देंगे 130 और पूरे के बटे में 2 वहां अवलोकन का मूल्य। चलिए 130 भागे कितना करेंगे 2 तो जवाब कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 65 वहां अवलोकन का मूल्य। तो अब 65 हमें चेक करना पड़ेगा कि ये कौन सी संचय आवृत्ति के अंदर समा सकता है। तो 65 किसके अंदर समाएगा 86 के अंदर, तो हमारा वर्ग बन गया, कौन सा वर्ग बन गया 12 से लेकर के 20 का, ये हमारा वर्ग बना। इसके अंदर CFI संचय आवृत्ति हमारी आ जाएगी, 65 इसके अंदर आ जाएगा, 51 के अंदर 65 आता नहीं है। यहाँ लिखेंगे वर्ग कौन सा बन गया, तो वर्ग 12 से 20 में, इसमें देखेंगे हम वर्ग 12 से लेकर के 20 में। तो पहले हम सूत्र लिखेंगे, तो सूत्र हमारे बनेगा मध्यक का वर्ग वाले सूत्र के लिए L प्लस n बटे में 2 माइनस CF पूरे के बटे में F और गुणे C, ये हमारा सूत्र है। अब सबका अलग अलग मान निकालेंगे। जो L मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा वर्ग बनता है उसकी पहली कीमत यानी कि उधर सीमा बिंदु, फिर n बटे में 2, फिर CF, फिर F और फिर C, इन सबका मान हम निकाल लेंगे कि भाई क्या क्या कीमत आ रही है इनकी। तो L की कीमत कितनी होगी, पहले कितनी दी गई हमें यहाँ पर 12, तो L की जगह पर कितना रख देंगे यहाँ पर 12 मान रख देंगे। n बटे 2 हमने सॉल्व करा, कितना आया हमारे पास 65 आया हुआ है। CF मतलब क्या होता है संचय आवृत्ति कौन सी, जो भी हमारा वर्ग बनता है उसकी ऊपर की संचय आवृत्ति, तो ये हमारा वर्ग बना तो उसके ऊपर कितना दिया हुआ है 51, यहाँ रख देंगे 51। F मतलब वर्ग की आवृत्ति कितनी दी गई है 35, और C का मतलब क्या होता है जो भी हमारा वर्ग बना है उसकी वर्ग लंबाई, तो दोनों के बीच की वर्ग लंबाई कितनी दिखाई दे रही है भाई हमें यहाँ पर देख लो 20 और 12, कितने का अंतर आया दोनों के बीच में 8 का अंतर, यहाँ पे कितना रख देंगे 8 रख देंगे। ठीक है, अब सबका मान ऐड करेंगे और प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। L की जगह पर आ जाएगा 12 प्लस n बटे 2 का मान कितना है हमारे पास 65, CF का मान कितना है हमारे पास 51, F का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है 35 और C कितना हमारे पास है 8। आया था हमारा अपना समझ में। चलो 12 का 12 सेम लिखेंगे, कोई चेंजेस नहीं। अब क्या करेंगे 65 में से घटाएंगे 51 को, तो घटाते 65 माइनस 51, 65 माइनस 51 तो घटा कितना जवाब आया 14। जो भी हमारा जवाब आ जाए उसको गुणा किसे कर देंगे, जो यहाँ पे लिखा तो गुणा कितना कर देंगे यहाँ पे, गुणे कर देंगे यहाँ पर 8, तो जवाब आ गया 112, रख देंगे 112 और बटे में कितना हमारे पास है 35 का 35 से। सिंपली कैसे किया, पहले क्या करेंगे घटाएंगे, तो 65 माइनस 51 घटा कितना जवाब आया 14, गुणा कैसे करेंगे, जो भी यहाँ पर गुणे में होगा उससे क्या कर दो उसका गुणा कर दो, गुणे में कितना इस बार 8 तो गुणा कर देंगे 8, तो कितना जवाब आ गया 112 और बटे में जो लिखा होगा कैसा रख देंगे एकदम सेम। चलो 12 का 12 सेम उतारेंगे, प्लस का प्लस। अब 112 भागे कितना करेंगे 35, तो भागे कर देंगे 35, 112 भागे 35 तो जवाब आया 3.2, यानी देंगे 3.2, 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15 और 0.2 का 0.2, ये हो गया हमारा जवाब। ऐसे कितने मार्क्स का प्रश्न आता है 5 मार्क का, एकदम आसान होता है सॉल्व करना। ठीक है, ये हमारे 5 मार्क्स मिल गए। अब उसके अलावा भूष्टक ज्ञात करना है, यहाँ पर क्या निकालना है हमारे को माध्य, तो जो भी तुमको प्रश्न इसमें से नहीं आ रहा वो तुम मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये